भोपाल में एक आदमी ने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया और जान देने की कोशिश की। जानते हैं क्यों? इस इंजीनियर ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की कोशिश की क्योंकि लॉकडाउन के बाद उनकी नौकरी गई तो नया काम मिला नहीं। पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उनका काम भी बंद हो गया। बेटा और बेटी की स्कूल की फीस भरनी मुश्किल हो गई थी। घर के खर्चे के लिए उधारी ली जो चुकानी मुश्किल हो गई थी। दोस्तों, ये एक खबर इस देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी की बेचारगी बताने के लिए एक केस स्टडी है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट एनसीआरबी के आंकड़े बताती है कि इस देश में 2016 से 2019 के बीच रोजगार न मिल पाने की तकलीफ से आत्महत्या करने वालों का प्रतिशत 24% बढ़ा है। सोचिए, तब तो लॉकडाउन भी नहीं लगा था। न जाने अब ये आंकड़ा कितना बड़ा या घटा होगा। जिस वक्त देश की मीडिया की सबसे बड़ी टेंशन तालिबान और हिंदू मुसलमान है, उस वक्त चुपचाप एक ऐसी खबर को दबा दिया गया जो आपको सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा डेटा के मुताबिक देश में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 8.32% रही, जो जुलाई में 6.95% थी। यानी जुलाई से अगस्त में इस साल बेरोजगारी बढ़ी है एक महीने के अंदर। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो केवल अगस्त महीने में, ध्यान से सुनिएगा, केवल अगस्त महीने में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही सेक्टर्स में देश के 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नौकरी खो दी। मतलब एक महीने में 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अकेले ग्रामीण भारत में 13 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। मतलब आप सोच कर देखिए, जिस देश की आत्मा ही गांव में बसती है, वहां बेरोजगारी की लहर दौड़ रही है। पिछले साल दिसंबर की खबर दिखाती है कि सूरत, जो कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है, कोरोना और लॉकडाउन ने यहां सीधा 30 से 40% रोजगार खत्म कर दिया। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश के बेरोजगारों ने मोदी सरकार के खिलाफ खुद मोदी जी के बर्थडे के दिन हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है। 17 सितंबर को, जो कि मोदी जी का बर्थडे है, उस दिन देश के बेरोजगारों ने जुमला दिवस बनाने का ऐलान किया है। इसमें बड़े स्तर पे वो बेरोजगार युवा भी हैं जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर के सालों से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जुमला दिवस का ऐलान युवाओं ने इसलिए भी किया है क्योंकि खुद मोदी जी ने ही तो कहा था ना कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता में आने के 7 साल बाद पहले स्किल इंडिया, फिर मेक इन इंडिया और फिर आत्मनिर्भर भारत, इन नारों का क्या हुआ? कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है? क्या मोदी सरकार कभी देश को बताएगी कि सत्ता के 7 साल का सुख भोगने के बाद उसने कितने लोगों को नौकरियां दी?